वेलकम बैक दोस्तों। तो फिर लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप बची हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम उन्हें खत्म करेंगे। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, घबराने की बात नहीं है, बशर्ते कि आपने पिछली क्लासेस ध्यान से देखी हों। अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो भाई उन्हें देख लो, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से, लेकिन यार प्लीज शेयर कर दिया करो क्लास को, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। फिर तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमने ये टेबल पढ़ ली थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ये किस तरह से बनाई जाती है। तो यहां से आज हम एंगल्स की वैल्यू को निकालेंगे, मैं साथ के साथ दिखाता रहूंगा, ठीक है, बताता रहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो इसका जो क्वेश्चन एक बनता है वो ये बनता है कि फाइंड थीटा इफ 2 sin थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। यहां पे दे रखा है कि 2 sin थीटा बाई 2 अगर 1 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको टेबल आती है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कैसे, आप मुझे बताओ। यहां से ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो अब यहां से साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर आएगा, तो तुम कहोगे 1/2 के बराबर आएगा। साइन थीटा बाई 2 ये डिवाइड में चला गया, 1/2 के बराबर। तो तुम मुझे बताओ कि साइन की वैल्यू, साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है। तो अगर आपने टेबल याद करी हो तो साइन 30 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। मैं दिखा भी देता हूं आपको, यहां देखिए 1/2 साइन की वैल्यू कहां होती है, साइन 30 पर। तो मैं इसको जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसको मैं साइन 30 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि साइन एंगल की वैल्यू 1/2 कहां होगी, साइन 30 पर। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा थीटा बाई 2 किसके बराबर हुआ, थीटा बाई 2 किसके बराबर हुआ, 30 के बराबर। और हम कह सकते हैं कि फिर थीटा किसके बराबर हुआ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करके 60 डिग्री के बराबर। तो आंसर कितना बनेगा, 60। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए कितना आसान था, बशर्ते कि टेबल आपको पता होनी चाहिए कि ये 1/2 कहां होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था टेबल याद कर लेना, तो सिखा दी थी। इसी से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखो एक बार पढ़ के क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यहां थीटा आना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। वो दिखा है लास्ट में लिखा है थीटा क्या होगा। क्वेश्चन है कि इफ साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू कोस ऑफ 2 थीटा, तो आपने बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो मैंने जब आपको टेबल सिखाई थी तो ये बताया था कि ये दोनों पड़ोसी हैं, साइन और कोस क्या हैं, पड़ोसी हैं। इसी तरह से टेंजेंट और कोट भी पड़ोसी थे, और सीकेंट और कोसिकेंट भी पड़ोसी थे। और मैंने बताया था कि ये पड़ोसी एक दूसरे के आमने सामने कब आते हैं, जब इनके एंगल का सम 90 होता है। देखो फिर से थोड़ा सा मैं एक बार टेबल दिखा दूं आपको। यहां पे देखो साइन 0 की जो वैल्यू है, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है, वही कोस 90 की वैल्यू भी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम दिखाई दे रही हैं। ऐसा कब हुआ, जब इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 आपका बनेगा। फिर से देखो साइन 30 की जो वैल्यू है वही कोस 60 की भी वैल्यू है। देखो साइन 30 और कोस 60 बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। और ऐसा कब होता है, जब इन एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। तो मैंने ये आपको समझाया था कि कोस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि ये पड़ोसी हैं, कोस और साइन पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं। ये पड़ोसी आमने सामने जब होते हैं जब एंगल का सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन में ये पड़ोसी दोनों आमने सामने आए कि नहीं आए, ये दोनों पड़ोसी आमने सामने आए। तो ये आमने सामने आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90। ये 90 होगा तभी ये आमने सामने आएंगे। ठीक है, तो यहां से अब देखो बिल्कुल आसान हो गया। 5 थीटा बराबर है 90, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 18। 5 से इसको काटेंगे तो 18 पे कटेगा। तो देखो ये बिना लिखे हो सकता था, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट मालूम हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल इजी होते हैं, इसलिए पूछ लेता है एग्जामिनर। ऊपर ऊपर से ही तो पूछेगा, वो ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, तो
फिलहाल फिर से अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू कोस थीटा। आपने थीटा बताना है कब, अगर साइन थीटा प्लस 30 किसके बराबर दे रखा हो, कोस थीटा के बराबर। अगर ऐसा दे रखा हो तो थीटा आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो फिर से देखो, पड़ोसी पड़ोसी आमने सामने कब होंगे, जब इनके एंगल का टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस 30 प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर। यहां से देखो 2 थीटा, ये 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 30 गए 60, और 2 से इसको काटूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। तो ये आ गया आंसर। तो देखो क्या आसान नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बशर्ते कि ध्यान से समझें, सुने मुझे ध्यान से, पिछली क्लासेस को कंटिन्यूटी में देखें, है ना, तो भी समझ में आएगा भाई। कोई बीच में से देख रहा है तो हो सकता है दिक्कत आए। तो अब ये क्वेश्चन मुझे एक बार करके बता दो जल्दी से कि क्या होगा, ठीक है। पता लगे कि तुम्हें पता लग गया। आप कहोगे सर जी आपने तो आसान आसान कर दी, यहां तो ये कुछ और ही आ गया कि tan थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1। हालांकि इसका क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन में tan थीटा का प्रोडक्ट दे रखा है tan ऑफ 2 थीटा से, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो मैंने क्वेश्चन करवाए थे tan 1, tan 2, tan 3 अप टू tan 89, और मैंने कहा था जब 90 की फीलिंग आती है तो टेंजेंट इंटू टेंजेंट, टेंजेंट एक एंगल इंटू टेंजेंट दूसरा एंगल, प्रोडक्ट 1 देता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी याद है तो मैं दो तरीके दोनों समझा देता हूं। क्या, तुम एक बात देखो, यहां से अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो प्रोडक्ट से ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, चला जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत। अब 1 अपॉन टेंजेंट क्या होता है, कोट होता है। क्यों भाई, 1 बाई टेंजेंट मैंने बताया था कोट क्या है, टेंजेंट का उल्टा है, तो 1 बाई टेंजेंट क्या है, ये कोट है ना, ठीक है, बताया था ना, कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। तो 1 बाई 10 अगर लिखा है तो इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। तो तुम देखो, क्या ये दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसी वाली बात ही कर लेते हैं पहले, क्या ये दोनों पड़ोसी हैं, तो तुमने कहा बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी आमने सामने कब आते हैं, जब इनके एंगल का सम कितना हो जाए, 90। तो मैं कहूंगा कि थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90, 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 30। ठीक है, तो ये करना था, यहां पे बात आई समझ में। तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे। क्या, मैंने एक तरीका और सिखाया था तुम्हें कि अगर तुम्हें दे रखा हो कोस ऑफ 20 इंटू में कोस ऑफ 70, सॉरी कोस नहीं भाई, कोट, कोट ले लो, या टेंजेंट के साथ समझा रहा हूं। टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट में था ना क्वेश्चन, टेंजेंट ऑफ 20 इंटू में टेंजेंट ऑफ 70, ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं मैं। मैंने तुम्हें बताया था क्या, कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। मैंने बताया कि टेंजेंट 20 की वैल्यू हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमने टेबल में तो 0, 30, 45, 60 और 90 को पढ़ा था। तो अगर ये नहीं पता तो मैंने बताया आपको कि टेंजेंट 20 वही होगा जो इसका पड़ोसी 70 पे होगा, बताई थी ना ये बात। तो टेंजेंट 20 वही जो कोट 70 होगा, तो इसको आपने सेम लिखना है। और बताया था एक सीधा और एक उल्टा जब प्रोडक्ट करता है तो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या, कि यहां पे ये टेंजेंट इंटू टेंजेंट आ रहा है और प्रोडक्ट इनका 1 हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट 1 जब ही हो सकता है जब इनका टेंजेंट टेंजेंट का जो सम है वो कितना बनेगा, 90। तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि थीटा प्लस में 2 थीटा ये किसके बराबर हो, 90 के बराबर, तो डायरेक्टली लिख सकते थे। आप इसको ऐसे करें, या मैंने जो बताया आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी यहां पर। तो ये सम जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तभी ये 1 हो सकता है। ये 90 था, देखो 90 की फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो देख लेना। आपको मैंने क्वेश्चन सिखा दिया, क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे अगर आते हैं तो एग्जाम में। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें क्या कह रहे हैं कि इफ साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू कोस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस वाई, इफ साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू
कोस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर ये इसके बराबर है तो आपसे पूछ रहा है टेंजेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो फिर से पड़ोसी आमने सामने आ रहे हैं, ये दोनों पड़ोसी आमने सामने, और ये पड़ोसी आमने सामने कब होते हैं, जब एंगल का सम कितना हो जाए 90। बस ये वाली बात याद रखना आज के क्वेश्चंस में। तो इनको 90 के बराबर रखते हैं, x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 90। मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इसका और इसका टोटल 90 होना चाहिए, तो 3x प्लस 3y मैंने इकट्ठा लिख दिया। तो 3x और x कितना बन गया, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 90। और यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले दूं तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे 90, और x प्लस वाई यहां से कितना बनेगा, दिस इज 90/4। ठीक है, तो आप काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, 2 45, तो 45/2 जो है वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू। तो हमसे पूछना चाह रहा था कि टेंजेंट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो यहां से अब ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, कितनी है 45/2, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, और आपको पता है टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। टेंजेंट की वैल्यू मैंने याद कराई थी कि ज्यादातर पूछी जाती है टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 और टेंजेंट 60, 3 वैल्यू पूछते हैं, तो टेंजेंट 45 इज 1, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो आसान था ये क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन ये ऐसा इक्वेशन बेस, इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी आपको बताने, दिया हुआ क्या है कि साइन ऑफ a प्लस 2b दिस इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, और दिया है कोस ऑफ a माइनस a प्लस 4b, दिस इज कोस ऑफ a प्लस 4b एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a और b आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप मुझे बस इतना सा बता दो कि साइन फंक्शन की वैल्यू √3/2 कहां होती है, तो आप कहेंगे कि ये 60 पर होती है, यानी कि √3/2 जो होता है वो कहां होता है, साइन 60 पर। तो मैं इसको अगर हटा दूं यहां से और मैं साइन 60 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइन 60 ही √3/2 होता है। अच्छा, कोस फंक्शन की वैल्यू 0 कहां होती है, तो तुम कहोगे कोस की वैल्यू जो होती है वो कोस 90 पे 0 होती है, यानी कि 0 को हटा के मैं कोस 90 यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कोस 90 पे 0 होता है। तो यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a प्लस 2b किसके बराबर दिखेगा हमें, a प्लस 2b ये किसके बराबर दिखेगा, 60 के बराबर। एंड सिमिलरली a प्लस 4b किसके बराबर दिखेगा, दिस इज इक्वल टू 90। तो 2 इक्वेशन आ गई भाई तुम्हारे पास। तो इनको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, आप इन दोनों को माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले के जो साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे, माइनस करने से नीचे के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस का a माइनस का कट गया, 2b में से 4b माइनस करेंगे तो दिस इज माइनस के 2b, और 60 में से 90 माइनस करेंगे तो दिस इज -30। इससे कटा ये, और b की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 30/2, सो दिस इज 15। तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ चुकी है। इस b की वैल्यू को आप यहां रखें या यहां रखें, आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो b को अगर 15 में यहां रखता हूं तो a प्लस 2 इंटू 15, 2 इंटू b की वैल्यू रख दी इक्वल्स टू 60। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो आंसर कितना बनेगा 30। तो b इज 15 एंड a इज 30। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये कुछ टाइप्स थी जिनमें हम एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टेबल से रिलेटेड ही थी। तो अब हम पढ़ेंगे एक बार क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्यों जरूरत पड़ी, क्या इस्तेमाल है, वो अभी आपको पता लग जाएगा। क्वाड्रेंट बेसिकली है क्या, पहले मैं लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट का मतलब, जो हिंदी वाले हैं, त्रिकोण मितीय चतुर्थांश, त्रिकोण मितीय चतुर्थांश। ठीक है,
अब ये है क्या, देखो मान लो ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, व्हाइट पेज है। अगर मैं इस पेज को 4 हिस्सों में बांट दूं, चलो इधर ही बनाते हैं। अगर मैं इस पेज को 4 हिस्सों में बांट दूं, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। अब ये मत बोलना सर एक यहां से क्यों नहीं बोला, 1 2 3 4 ऐसे क्यों नहीं बोला, ऐसा मैं बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम एंगल बनाते हैं, जब भी हम कोई कोण बनाते हैं, तो एंगल जब भी हम बनाएंगे तो ऐसे कैसे बनाते हैं, ये लाइन खींची और यहां से हम एंगल बनाना शुरू कर देते हैं कि मान लो जैसे 30 डिग्री का बनाना है, तो ये आपने 30 डिग्री का एंगल बना दिया इस तरह से, तो इस इधर से आप उसको एंगल को लेते हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेते हो। तो यहां से ये हमारा क्या है, 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री है। और अगर हम एंगल को बना रहे हैं तो हमने ये 30 बना दिया, फिर 40 50 60 70 80, फिर ये कितना आ जाएगा 90। ये दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तभी 90 बना। फिर 90 के बाद ये लाइन कितनी बनेगी 180, ये 90 हो गया, फिर से सेम पोर्शन 90 90 180 हो गया। फिर 180 में फिर से 90 प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा 270, 270 बन गया, तो फिर से वापस चक्कर काट के आ गए, तो 360 डिग्री हम जो है वो वापस आ गए। ठीक है भाई, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 भी कह सकते हैं, 360 भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो आपको बता दें यहां अब इनके कुछ नाम हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सारे अलग अलग हैं। अब क्या था, जो हमारे फंक्शंस थे साइन कोस टेंजेंट कोट सीकेंट कोसेकेंट, ये 6 जो फंक्शंस थे हमारे, इनको हमने क्या किया, ये इस घर के 4 पार्टीशन करके सबको अलग अलग कमरे दे दिए। ठीक है, तो ये वाला जो कमरा है ना भाई, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दिस इज ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का क्या मतलब होता है, जहां पर हर कोई जो परिवार का सदस्य है वो आके बैठ जाता है। इसका मतलब यहां पर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उल्टे साथ में लिख रहा हूं, इसका उल्टा लिखा है कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा और इसका कोट थीटा, ये सारे कैसे होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, तो इस वाले ड्राइंग रूम में ये सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सभी पॉजिटिव हैं। उसके बाद ये ड्राइंग रूम था, तो ड्राइंग रूम के बाद फिर अपने अपने रूम्स में जाएंगे, तो फिर अपने अपने रूम्स में कौन कौन पॉजिटिव होगा, ये रूम किसका है, साइन थीटा का और कोसेक थीटा का। यहां पर ये सिर्फ दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे यहां पर, और जो बाकी दूसरे होंगे वो यहां पर नेगेटिव होंगे, क्योंकि इनका अपना पर्सनल रूम है। ठीक है, तो ये साइन और कोसेक का है। ये किसका है, टेन थीटा का और कोट थीटा का। यहां पर ये पॉजिटिव होंगे टेंजेंट, और ये क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है सब कुछ पता लगता रहेगा धीरे धीरे। और ये जो लास्ट वाला बच गया, ये किसका बच गया, कोस थीटा और सिकेंड थीटा का। यहां पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बातें समझते रहना। यहां पे मैंने कहा इसका यूज क्यों पड़ा। अभी हमने जो वैल्यूज देखी है टेबल के अंदर, वो हमने 0 30 45 60 90 इन पर देखी है। इनसे एंगल बड़ा भी हो सकता है, जैसे मान लो साइन 120 की वैल्यू पूछ ले या कोस 210 की वैल्यू पूछ ले, तो फिर हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखोगे आज आप यहां से। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये जो ड्राइंग रूम है इसको याद रखने के लिए, अगर किसी को नहीं पता लगे भाई किसका कौन सा ड्राइंग रूम में क्या है, यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये अगर याद नहीं रहते हैं तो इसको याद करवाने के लिए एक लाइन लिखी जाती है स्कूल लेवल में, क्या, दिस इज ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये एक लाइन लिखी जाती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, वेयर ए स्टैंड फॉर ऑल। ऑल का मतलब ये इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएंगे, ऑल यानी कि सभी आएंगे। फिर स्कूल एस, एस फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, सीधा और उसका उल्टा। टी स्टैंड फॉर टेंजेंट एंड कोट, एंड लास्ट वन इज सी, सी स्टैंड फॉर कोस एंड सिकेंड। ठीक है, याद रखने के लिए बताया मैंने ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी कि सभी, सेकंड में साइन और कोसेक,
थर्ड में टेंजेंट और कोट, और फोर्थ में कोस और सेकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पे इनमें जाने के तरीके क्या क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कैसे? अगर मुझे यहां पे आना है तो मैं कैसे कैसे आ सकता हूं? अगर मैं जीरो में कुछ भी प्लस करूंगा, जैसे मान लो मैंने जीरो में 30 प्लस कर दिया तो 30 बनेगा। तो इसमें आने का जो तरीका है वो या तो 0 डिग्री में आप किसी एंगल को प्लस कर दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका, या आप 90 में से कोई एंगल माइनस कर दें, तब भी आप यहां पहुंच जाएंगे। क्यों भाई? जीरो में कुछ प्लस करूंगा तो भी इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, 90 में से कुछ माइनस करूंगा तो भी मैं इसमें आ जाऊंगा। जैसे मैंने कह दिया कि 90 में से 30 माइनस कर दो तो 90 में से 30 गए तो 60, यहीं पर होगा इसके और इसके बीच में। और एक तरीका और है, क्या? अगर मैं 360 में भी कुछ प्लस कर दूंगा तो भी मैं इसमें आ जाऊंगा, क्योंकि ये पोजीशन 360 के लिए भी है। ठीक है, तो 360 में कुछ प्लस करेंगे तो भी हम यहां पर आ सकते हैं। अगर हमें साइन और कोसेक के रूम में जाना है तो हम कैसे आ सकते हैं? 90 से कुछ प्लस करके या 180 से कुछ माइनस करके। तो यहां पे लिखेंगे हम 90 प्लस थीटा, या तो ऐसे आएंगे, या 180 माइनस थीटा, 90 में कुछ प्लस करके या 180 में से कुछ माइनस करके। इधर कैसे आ सकते हैं? इधर आने के लिए आपको 180 में कुछ प्लस करना पड़ेगा या 270 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अभी सब कुछ सिखाऊंगा, धीरे धीरे चलेंगी चीजें। यहां पे आने के लिए 270 में कुछ ऐड कर दो, 270 में कुछ ऐड हो जाएगा, यहां आ जाएगा, या 360 में से कुछ माइनस कर दो एंगल, तब भी आ जाएंगे, या 0 में से आप कोई एंगल माइनस करोगे, 0 डिग्री में से अगर आप कोई एंगल, देखो 0 में से कुछ माइनस होगा तो फिर यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन क्वाड्रेंट्स में आने के तरीके हैं। अब जो खास बात है, जो मेन चीज है वो क्या है? यहां पर जो 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन है, देखो 90 और 270 वाली कौन सी है? ये वर्टिकल वाली, ये जो खड़ी लाइन है, ये 90 और 270 वाली जो लाइन है इसको हम चेंजिंग लाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चेंजिंग लाइन। और चेंजिंग लाइन का मतलब क्या? जहां पर फंक्शंस जो है वो अपने आप को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? साइन थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा अपने पड़ोसी यानी कि कोस थीटा से, और कोस थीटा चेंज हो जाएगा अपने पड़ोसी यानी कि साइन थीटा से। तो मैंने ये जो एरो है ये डबल करके क्यों लगाया? कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन 90 और 270 के साथ बनता है तो उसमें हम साइन थीटा को कोस थीटा बदलेंगे और कोस थीटा को साइन थीटा बदलेंगे। फिलहाल लिखते रहिएगा, आगे आगे जैसे बढ़ेगा ये आपको और अच्छे से पता लगती रहेंगी। सिमिलरली साइन के बाद टेंजेंट थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? अपने पड़ोसी यानी कि कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज हो जाएगा अपने पड़ोसी यानी कि टेन थीटा में। एंड लास्ट वन, सेकेंड थीटा चेंज हो जाएगा किसमें? कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। तो ये मैंने डबल एरो करके लिखे हैं कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल से समझाएंगे, बहुत अच्छे से पता लगेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक लाइन जो बच गई वो कौन सी? हमारी 180 डिग्री और 360 डिग्री, या आप 0 डिग्री भी कह सकते हैं। ये जो हमारी लाइन होती है दिस इज नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन, नो चेंज का मतलब क्या भाई? साइन थीटा का साइन थीटा ही रहने वाला है, कोस थीटा का कोस थीटा ही रहने वाला है, टेंजेंट थीटा ही रहने वाला है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या? कि जो बच गए, जैसे कोट का कोट ही रहेगा, सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, और कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है। ठीक है, तो फिलहाल लिखने के लिए मुझे उसको मिटाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं। देखो ये क्वाड्रेंट से आपने समझना है, ये अगर सही नहीं देखा तो आंसर गलत होगा। तो कैसे? अब मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। बस ये दो लाइनें ऊपर वाली मैं नहीं मिटा रहा हूं, ये वाली, एक चेंजिंग की और एक नो चेंज की। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब एंगल हमारे वो हों जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं? जैसे कि मान लो आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि भाई साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी,
मान लो आपसे ये पूछ लिया कि साइन 150 कितना होगा, तो अब मुझे बताओ साइन 150 हमने टेबल में तो कहीं पढ़ा ही नहीं। अगर मैं बात करूं टेबल की, ये टेबल की, तो इस टेबल में कहीं हमने 150 वाली वैल्यू तो पढ़ी नहीं। तो अगर हमने 150 को नहीं पढ़ा तो उसको करने के लिए हमें इस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ब्रेक कैसे करते हैं, देखो मैं इसको, इस 150 को मैं 90 + 60 भी तो बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता भाई? 90 + 60 150 ही बनेगा। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर 90 + 50 क्यों बोल रहे हो आप, तो 180 - 30 भी तो हो सकता है। बिल्कुल भाई, मैं एग्री हूं दोनों बातों से, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके लिए ही मैं आपको ये चेंजिंग और नो चेंजिंग बता रहा हूं। कैसे कि अगर मैं किसी एंगल को 90 और 270 के कॉम्बिनेशन में तोड़ता हूं, जैसे मैंने ये 90 के कॉम्बिनेशन में तोड़ा, 90 + समथिंग या 90 - समथिंग में अगर किसी एंगल को ब्रेक करता हूं तो उस सिचुएशन में साइन फंक्शन चेंज होगा पड़ोसी से, इसलिए बोला ये चेंजिंग लाइन है। जबकि अगर मैं 180 के साथ ब्रेक करता हूं तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। अब वो क्या है चेंज, वो मैं एग्जांपल दूंगा प्रॉपर, फिलहाल कुछ लिखवाने का है थोड़ा सा, वो लिख लो एक बार, मैं लिखवा देता हूं। क्या है कि अगर मैं कहूं कि साइन ऑफ 90 - थीटा, ठीक है, कोस ऑफ 90 - थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 - थीटा, सिमिलरली कोट ऑफ 90 - थीटा, इतने से ही समझ में आ जाएगा। ये सारे लिख देता हूं यार एक बार, दो तो और बचे ये, सीकेंट ऑफ 90 - थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक ऑफ 90 - थीटा। तो देखो अब क्वाड्रेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो करना क्या है, जैसे ही आपको साइन 90 दिखेगा ना, साइन 90, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को तोड़ा था 90 + 60, तो जैसे मुझे 90 दिखेगा तो 90 को देखते ही आपने साइन का क्या लिख देना है, कोस। साइन का क्या लिखोगे तुम, कोस, ठीक है। बात आई समझ में? इसलिए मैंने बोला कि 90 और 270 कैसे हैं, चेंजिंग। तो साइन 90 देखते ही आपने साइन को किस में चेंज कर दिया, कोस में, और यहां जो एंगल लिखा है वो इसके साथ चिपका देना। क्या इतनी बात समझ में? सिर्फ इतना समझो अभी। तो मुझे बताओ इसको क्या लिखूं, कोस 90 देखते ही किस में चेंज करना है, साइन में, क्योंकि पड़ोसियों से चेंज होंगे, ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। टेंजेंट 90 देखते ही किस में लिखूंगा मैं, कोट में, क्योंकि टेंजेंट 90 आते ही चेंज हो जाएगा, और टेंजेंट किससे चेंज होगा, अपने पड़ोसी से, और यहां जो भी एंगल लिखा वो इसके साथ लिखना है। कोट 90, कोट 90 चेंज किस में हो जाएगा, टेंजेंट, और यहां वाला एंगल इसके साथ लिखना है, ठीक है। सिमिलरली सीकेंट 90 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, और ये वाला एंगल इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। एंड कोसेक 90 इज सीकेंट, और ये एंगल इसके साथ लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब मेन बात क्या है कि यहां पर है ना साइन का फर्क होता है। कैसे, अब आपने देखना है, ये जो मैं लिख रहा था ना ऑल पॉजिटिव, सिर्फ ये वाले पॉजिटिव, यहां पे ये, इसका मतलब अब मैं आपको समझाऊंगा क्या, कि जैसे साइन 90 माइनस कुछ हुआ, तो मुझे बताओ अगर 90 में से कुछ भी माइनस होता है तो आप किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आपने कहा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि ड्राइंग रूम में आएंगे। और अगर आप ड्राइंग रूम में आ गए तो फिर ड्राइंग रूम में तो सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि इनकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे आगे प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 90 में से अगर कुछ भी माइनस होता है तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपने देखना है कि जब हम इसको ऐसे सोल्व कर रहे हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे सोल्व करने के बाद, और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर इनको साइन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे ऑल पॉजिटिव था तो ये सारे पॉजिटिव हो गए। ये समझ में आ गया? एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो, ठीक है। मैं फिर से अब समझाता हूं। अब इसी चीज को मैं अगर चेंज करता हूं, कैसे चेंज करता हूं, देखो मैंने पहले साइन मिटा दिया, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या, अगर मैं यहां पे इसको प्लस कर दूं, सभी को प्लस कर दूं, मान लो ये प्लस हो गया, तो अब ये कैसे सोल्व होगा, अब कैसे सोल्व होगा, साइन 90, जैसे ही साइन 90 देखा मैंने, साइन का लिखा कोस, और ये वाला एंगल इसके साथ, ये काम पुराना है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन चेंज क्या है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने 90 में कुछ प्लस किया तो पहले बताओ हम जाएंगे कहां, 90 में से कुछ प्लस करते ही हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में,
ठीक है, ध्यान रखना 90 प्लस होते ही कहां आ जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन और कोसेक का ड्राइंग सॉरी बेडरूम है ना। ये क्या है, इनका पर्सनल रूम है। तो पर्सनल रूम है तो इसमें सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, यही पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जैसे मैंने साइन 90 देखा, इसको लिखा मैंने कोस, ये वाला एंगल इसके साथ लिखा, और साइन इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने से कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? इतनी आई तो फिर आगे बढ़ के देखते हैं। जैसे आया कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 देखते ही मैंने साइन लिख दिया, एंगल इसके साथ लिख दिया। लेकिन कोस 90 में कुछ प्लस होने के बाद, कोस 90 प्लस होने के बाद कहां पहुंच गया, सेकंड में। और सेकंड तो कोस का रूम है ही नहीं, तो सेकंड कोस का रूम नहीं है, तो फिर यहां क्या आएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना, जिसका रूम है सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान रखना। बच्चा गलती पता है कहां करता है, बच्चा देखता है कि यार ये साइन और कोसेक वाले जो है पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये साइन और कोसेक को पॉजिटिव कर देता है, बाकी को नेगेटिव करता है। अरे भाई, ये साइन नहीं देखना, ये वाला साइन देखना होता है, इनको देखना होता है। फिर से समझो, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। अगर टेंजेंट 90 प्लस थीटा आ गया, तो टेंजेंट 90 देखते ही तुमने सबसे पहले कोट लिखना है, और ये वाला एंगल इसके साथ लिखना है। इतनी बात समझ में? फिर देखना है टेंजेंट 90 प्लस करके पहुंचा कहां, ये टेंजेंट 90 में प्लस करके पहुंच गया कहां, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन और कोसेक का है, यानी कि टेंजेंट का नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा, यहां पर नेगेटिव होगा। फिर से देखो, कोट 90 प्लस, कोट 90 देखते ही किसमें लिखा, 10 में, ये एंगल इसके साथ। और कोट 90 में प्लस होते ही कहां पहुंचा, 90 प्लस होते सेकंड में पहुंचा। लेकिन सेकंड तो कोट का रूम है ही नहीं, तो फिर ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। सिमिलरली सेकंड 90 में प्लस होते पहुंचेगा सेकंड में, और यहां पर ये भी क्या होगा, नेगेटिव। और कोसिकेंड 90 प्लस होते ही क्या बनेगा, यहां पर ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कोसिकेंड 90 से तो सेकंड बन गया, ये एंगल साथ में। और कोसिकेंड अब पहुंच गया कहां, कोसिकेंट 90 प्लस होते पहुंच गया यहां पर, और यहां पर कोसिकेंट का ही रूम है, तो भाई कोसिकेंट फिर कैसा होगा, प्लस होगा। तो ध्यान रखना, इनको देखना है, राइट वालों को मत देखना। कभी तुम राइट वालों को देख के और फिर आंसर करो, नहीं, इनको देखना है कि ये कहां पहुंचेंगे। फिर भी एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बार तो आपको बताया चेंजिंग लाइन के बारे में। एक छोटा सा एग्जाम्पल नो चेंज लाइन का और ले लेते हैं, 3 ही लिखूंगा फंक्शन, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। ठीक है, 3 लिखूंगा, उसके बाद फिर एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, और टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, 3 और लिख लेते हैं, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कोस ऑफ 180 प्लस थीटा, एंड टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा। तो अगर यहां पे मैं इस तरह से ब्रेक करता हूं एंगल को, जैसे कि मैंने यहां पे ब्रेक भी करके दिखाया कि 180 माइनस थीटा, तो 180 प्लस भी तो हो सकता था। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो अगर मैं किसी एंगल को ब्रेक करता हूं 180 की कॉम्बिनेशन में, तो ध्यान रखना अब क्या करना है। अब देखो, साथ के साथ लिख के दिखाता हूं। मैंने कहा 180 अगर आपको दिखेगा तो 180 जो है वो नो चेंज लाइन है, यानी कि साइन जो है वो साइन का साइन ही रहेगा। जैसे साइन 180 लिखा देखा, आप क्या लिखेंगे, साइन को साइन ही लिखेंगे, और यहां जो भी एंगल है वो उसको में साथ लिख देंगे। मुझे बताओ, इतनी बात समझ में? अब साइन लगाना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। 180 में से कुछ भी माइनस होता है, तुम मुझे बताओ, अगर 180 में से कुछ भी माइनस होगा तो मैं कहां पहुंचूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पे क्या साइन लगेगा, प्लस का। बात समझ में? फिर से देखो, कोस 180, जैसे कोस 180 दिखा, आपने कोस का कोस ही रखना है, और ये एंगल इसके साथ लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोस 180 में से कुछ माइनस किया, 180 में से कुछ माइनस किया, तो कहां पहुंचा, सेकंड में। और सेकंड में कोस कैसा होगा, कोस का तो रूम नहीं है ना, तो कोस का रूम नहीं है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये वाला कोस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इधर वाले को देखना है। फिर टेंजेंट 180, टेंजेंट 180 आते हुए टेंजेंट का टेंजेंट ही रहने वाला है, और ये वाला एंगल इसके साथ चिपकेगा। आप साइन लगाते हैं प्लस माइनस का, टेंजेंट 180 माइनस करते ही कहां पहुंच गया, सेकंड में। और सेकंड तो टेंजेंट का रूम है ही नहीं, तो फिर ये कैसा होगा,
माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन 180 आते हैं, साइन का साइन ही रहेगा, ये वाला एंगल इसके साथ चिपका देना। अब देखो साइन 180 प्लस होके गया कहां, सबसे पहले 180 में प्लस होके गया तो थर्ड में पहुंच गया ना, ये पहुंच गया थर्ड में, और थर्ड वाला क्वाड्रेंट तो टेंजेंट का ही है, यानी कि टेंजेंट यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन साइन है यहां पे, सॉरी मैं सोचा टेन को सोल्व करवा रहा हूं, साइन को करवा रहा हूं ना। साइन 180 प्लस, साइन 180 जैसी प्लस होगा तो थर्ड में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट साइन का रूम नहीं है, तो थर्ड में साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। जिसका रूम है सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, अगर कोई और जाता है तो फिर वो नेगेटिव होगा। कोस की बात करते हैं, कोस 180 आते ही कोस का कोस ही रहेगा, ये एंगल इसके साथ रहेगा। 180 प्लस थीटा अगेन कहां आ रहा है, थर्ड में, और थर्ड में टेंजेंट और कोट के अलावा जो भी आएगा, यहां पे कोस आ गया तो फिर ये कैसा होगा, नेगेटिव। टेंजेंट 180 से टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा और एंगल इसके साथ, और 180 प्लस थीटा यानी कि टेंजेंट थर्ड में पहुंच रहा है और थर्ड टेंजेंट का ही रूम है, सो दिस इज पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बात थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे, मैं दोनों तरीकों से एक बार करवा देता हूं, ठीक है, और भी ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी। तो एक बार यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन को, और कैसे सोल्व करना है ये समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं बातें। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आपसे पूछ लिया कि साइन 150 की वैल्यू क्या होगी, साइन 150 डिग्री किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको, अब 150 डिग्री तो टेबल में कहीं है ही नहीं, तो एक बच्चे ने कहा कि इसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 60। क्यों भाई, 150 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 90 प्लस 60 में तोड़ा तो 90 क्या होता है, चेंजिंग वाली लाइन होती है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन 90 देखते किस में चेंज हुआ, कोस में, और मैंने कहा था ये एंगल इसके साथ लिख देना, ये वाला एंगल इसके साथ हो गया। इतना करने के बाद क्या करना होता है, फिर ये देखना होता है कि ये 90 प्लस करके गया कहां पर। तो 90 प्लस करने के बाद 90 में कुछ प्लस हुआ तो ये पहुंच गया कहां, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा था, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात आई समझ में। तो कोस 60, अब देखो इसकी जो वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा। अब कोस 60 क्या होगा, मैंने कहा कोस 60 वही होगा जो साइन 30 पे होगा, और साइन 30 पे कितना होता है, 1/2 होता है। सो आंसर इज 1/2। तो किसी को नहीं पता लगे तो कोस 60 देख लो, यहाँ पे कोस 60 दिस इज 1/2, सो आंसर इज 1/2। अब एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो इसको 180 के साथ करूंगा। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, उसने इस 150 को ब्रेक किया 180 माइनस 30 पे। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। वो बच्चा कह रहा है कि साइन 150 जो होता है साइन 180 माइनस 30 होते हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, साइन 180 आते ही कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, और ये एंगल लगेगा इसके साथ। ठीक है, ये एंगल इसके साथ लग गया। अब इतना करने के बाद आपको देखना होता है कि ये गया कहां पर। मुझे बताओ 180 माइनस कुछ करेंगे तो 180 में से कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसी का क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और साइन 30 कितना होता है, दिस इज 1/2। मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। फिर भी दिक्कत आई है तो भाई अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल कौन सा खरीद के लाने भाई, और इसके बाद फिर मैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी देने वाला हूं, तो इसलिए ध्यान से कर लो। साइन 120 पूछा आपसे, अब 120 को तोड़ोगे कैसे, बोला जी साइन 90 प्लस 30 तोड़ देंगे। ध्यान रखना जब भी ब्रेक करोगे ना 90 के साथ 270 के साथ, इनके साथ ब्रेक करोगे तो इस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। कभी बोल दो, बोला जी 100 प्लस 20 लिख देंगे, अरे 100 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है, इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाने में, बना बना के दिखा रहा हूं तुम्हें कॉम्बिनेशन। कि साइन 120 को मैंने लिखा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 लिखा तो साइन 90 पे क्या होगा, चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, और ये वाला एंगल इसके साथ चिपक जाएगा।
इतनी बात समझाई थी। फिर 90 प्लस, अब साइन 90 प्लस करके गया कहां, साइन 90 प्लस करके पहुंचा सेकंड में, और सेकंड तो इसका खुद का है, तो फिर आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो cos 30 क्या आंसर देगा, cos 30 वही होगा जो sin 60 पर होगा, और sin 60 पर कितना होता है, √3/2 होता है। सो आंसर इज √3/2। तो देख लो cos 30 लिखा हुआ है √3/2, कोई दिक्कत ही नहीं। या तो ये कर लेना, या एक बच्चा फिर से कहता है कि नहीं मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, मैं तो 180 माइनस 60 ये करूंगा। ये भी तो हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है। 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 ही आएगा। लेकिन साइन 180 देखते ही आपने कोई चेंज नहीं करना है, साइन को साइन ही रखना है और इस एंगल को लिख देना है इसके साथ में, ठीक है। अब 180 में से कुछ माइनस करके कहां पहुंचोगे बताओ, सेकंड में पहुंचोगे। तो सेकंड में कैसा होता है साइन, तुम कहोगे पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो साइन 60 इज √3/2, ये आ गया इसका जवाब। कोई दिक्कत इस बात में मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो समझ में आ रहा है कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, कब तक समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल देखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा है तो भाई सिखाना पड़ेगा, क्या करें। क्वेश्चन क्या है अगला, cos ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू बता दो। तो फटाफट से तुम एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करके देखो क्या आंसर तुम्हारा आ रहा है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से एक बार करो, इसको ब्रेक करके देखो कैसे ब्रेक करोगे। अब ब्रेक करना तो आना चाहिए ना। बोला cos ऑफ 180 प्लस 30, 180 में 30 ऐड करोगे तो 210 ही बनेगा भाई, ठीक है। cos 180 आते ही क्या रहेगा, cos ही रहेगा, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, और ये वाली वैल्यू इसके साथ लिख देना, ठीक है। अब cos 180 प्लस गया कहां, ये चेक तो करो। cos जैसे 180 में कुछ प्लस हो जाएगा थर्ड में पहुंच जाएगा, और थर्ड में तो ये भाई मेहमान है, क्योंकि कमरा तो टेंजेंट और कोट का है, इसका रूम है ना, तो फिर ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखना, बस ये साइन लगाना अगर आपको आ गया तो दिक्कत आएगी नहीं। 180 प्लस 180 में प्लस करते ही cos पहुंच गया थर्ड में, और थर्ड इसका रूम नहीं था इसलिए नेगेटिव, और cos 30 वही होता है जो sin 60 पर होता है। सो आंसर बिकम्स माइनस √3/2, ठीक है। ये वाला माइनस और ये cos 30 की वैल्यू। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा ये क्वाड्रेंट कैसे इस्तेमाल में कर रहा हूं। थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। अभी तक एंगल सीधे सीधे टूट रहे थे, लेकिन अगर एंगल और बढ़ जाए, जैसे मैंने कहा टेंजेंट 570 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिख लो, टेंजेंट 570 क्या होगी। तो ध्यान रखना अभी तक जो एंगल था वो सीधा ही ब्रेक हो जा रहा था, क्या 90 के साथ ब्रेक हो जा रहा था या 180 के साथ ब्रेक हो जा रहा था। लेकिन अब तो एंगल 360 को भी क्रॉस कर गया, 360 को क्रॉस कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या करेंगे, अगर एंगल 360 को क्रॉस करता है तो फिर उसको जो ब्रेक करना है, ध्यान रखना मैं ये जो बात बोल रहा हूं, अगर 360 को क्रॉस कर जाता है तो फिर उसको हम ब्रेक करेंगे 180 या 360 के कॉम्बिनेशन में। 180 या 360 के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, वो बात भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। क्या कि अगर मैं इसको तोड़ दूं, कैसे, टेंजेंट ऑफ 3 गुना 180, 3 गुना 180 और प्लस में 30। अब ये बात देखो मैंने कैसे बोली, ध्यान रखना। अगर एंगल 360 से बढ़ जाता है तो आप इनको मत लो, इनको नहीं लेना, फिर जब 360 से बड़ा चला जाए इनके कॉम्बिनेशन में ब्रेक करना, ठीक है। उससे आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर चेंजिंग चुंजिंग करने में आप गड़बड़ कर दोगे और आंसर वहीं पर गलत हो जाएगा। ये जो बात मैंने लिखी है पहले मैं इसको समझा देता हूं कैसे। तुम मुझे बताओ, मैंने यहां पे लिखा टेंजेंट ऑफ 3 गुना 180, 3 गुना 180 क्या बनेगा, 540, और 540 में 30 ऐड करूंगा तो ये 570 बन जाएगा। इतनी बात समझ में। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने के लिए आप देखो 180 पे क्या टेंजेंट चेंज होता है, तो तुमने कहा नहीं, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, बताया था 180 पे कोई चेंज नहीं। इसलिए मैंने कहा था इसके कॉम्बिनेशन में मत तोड़ना, उसमें तोड़ना ताकि यहां पर दिक्कत ना आए। टेंजेंट 180 पे टेंजेंट ही रहेगा और ये वाला एंगल इसके साथ लिखते हैं। इतना काम करने के बाद क्या करना होता है बताओ, इतना काम करने के बाद करना होता है कि ये गया किस क्वाड्रेंट में, मुझे बताओ 570 होगा कहां। आप देखो मैं एक बार सोल्व करके दिखाता हूं। यहां से यहां तक 180 बन गया। देखो अगर आप इतना चक्कर काटोगे तो आप कितना घूमे, तुमने कहा 180 घूमे।
मैं कहूं फिर से इतना चक्कर काटोगे तो तुम कितना घूमे, तुम बोले फिर से 180 घूमे, यानी कि 180 और 180 360 हो गया। फिर से तुमने एक चक्कर और काटा तो 180 में एक और प्लस हो गया, यानी कि कितना घूमे, 540 घूमे। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब कितना घूमे, तो ये 540 घूम गए। शुरुआत यहां से करनी है। देखो ये आया 180, 180 घूम चुके हैं, फिर से एक चक्कर लगाया 180, 360 घूम गए, फिर से एक चक्कर लगाया 180, कितना हो गया, कितना हो गया 540। यहां 540 आ गया, और 540 में कुछ प्लस होगा तो कहां जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, टेंजेंट का है। टेंजेंट और कोट का है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और टेंजेंट 30 कितना होता है, दिस इज 1/√3। तो अभी तो मैंने तुम्हें इसको ऐसे घुमा के दिखाया, ठीक है। मैंने बोला कि 180 पहला चक्कर, फिर 180 दूसरा चक्कर, 360 हो गया, फिर से 180 का चक्कर लगाया, 540 हो गया, 540 यहां आ गया, फिर 30 प्लस किया तो यहां पे, यानी कि 570 जो है वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट इसी का होता है, इसलिए जो आंसर है वो पॉजिटिव है। तो टेंजेंट 30 ये। तो बार बार ऐसे चक्री या मत खाना। चक्री खाने से बढ़िया तरीका क्या कि आप यहां पे आओगे कि यहां पे आओगे, इसका मैं तरीका बता देता हूं। अगर आप 180 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या यानी कि इवन नंबर के साथ करोगे तो आप पहुंचोगे यहां पे 0 और 360 वाली पोजीशन पे। ये वाली पोजीशन है ना, तब आप यहां पहुंचोगे। देखो 180 गुना 2 360, 180 गुना 4 720। क्यों भाई, 180 गुना 4 करोगे 720, तो 720 कैसे होगा, एक चक्कर 360, एक चक्कर 360, तो हो गया ना 720। तो कहां खड़े हो गए, आप यहां खड़े हो गए इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन पर। अगर आप 180 की मल्टीप्लाई करते हैं ओड नंबर के साथ यानी कि विषम संख्या के साथ, तो आप खड़े होगे कहां पर, इस 180 वाले पे, यानी कि आप खड़े होगे फिर यहां पर। देखो 180 एकम 180, यानी कि आप 180 चले तो आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए ना, ठीक है। फिर कुछ प्लस होता है तो यहां गिर जाओगे, माइनस होता है तो पीछे गिर जाओगे, ठीक है। फिर से देखो 180 गुना 3, 180 थी 540, 540 का मतलब क्या, 180 180 360, फिर से 180 540, ये आ गया ना 540। तो 540 में कुछ प्लस होगा तो इधर गिरोगे, माइनस होगा तो इधर गिरोगे। तो बस इतनी सी बात मैं बोल रहा हूं कि जब भी यहां पे आप इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मान लो ये क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन होता वो 390 होता, मान लो क्वेश्चन में 390 होता, तो मैं क्या करता, मैं करता 180 दूनी 360, 360 प्लस 30, यानी कि 360 में तो यहां पहुंचोगे ना, तो फिर आप यहां खड़े हो। तो इस चीज को बस ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप यहां खड़े हो कि यहां खड़े हो, क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि हम इधर जाएंगे कि हम इधर आएंगे, बस उसके हिसाब से क्वाड्रेंट के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं जिसमें हम अभी 180 का मल्टीपल लिया था ना, फिर हम इसमें 360 का मल्टीपल ले लेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है कोट ऑफ 780, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, अगर मैं 180 के मल्टीपल में चलाऊं तो 180 दूनी 360, 180 थी 540, 180 चौके 720, 180 से भी बन जाएगा, लेकिन 320 से चलाऊंगा तब भी, 360 से चलाऊंगा तब भी बनेगा। यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं 2 गुना 360, 720 हो गया, 720 प्लस 60, ठीक है। 180 से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बात समझ में कि हमने यहां से शुरू किया, एक चक्कर काटा 360 हो गया, दूसरा चक्कर काटा 720 हो गया, है ना, दो चक्कर में 720 हो गया, 720 प्लस 60 करूंगा तो 780 बनेगा, ठीक है, बन गया कॉम्बिनेशन। तो अब देखो कोट 360 पे क्या चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 360 पे कोई चेंज नहीं, ये वाला एंगल इसके साथ, ठीक है। अब देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये कैसे पता लगेगा, ये इधर जाएगा या इधर आएगा, क्योंकि 360 से मैं इधर भी जा सकता हूं और इधर भी आ सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो 360 गुना 2 यानी कि 720, तो 360 में फर्दर कुछ प्लस हो रहा है, तो 360 में प्लस होगा तो कहां पहुंचेंगे, फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कोट 60, अब देखो कोट 60 क्या होता है, कोट 60 वही होता है जो साइन 30 होता है, और साइन 30 कितना होता है, दिस इज 1/√3। सो आंसर इज 1/√3, ठीक है। तो आंसर बनेगा 1/√3। तो ये आपका क्वेश्चन था।
बात आई समझ में? तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट से वैल्यू को देखेंगे, ये मेरे ख्याल से पता लग गया होगा। तो अब यहां से ये क्वेश्चन आया था कि साइन 50 अपॉन में साइन 130 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखी है, कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है देखो। इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ना तो 50 की वैल्यू पता, ना 130 की वैल्यू पता, और ना ही एंगल का टोटल जो है वो 90 वाली फीलिंग दे रहा। तो फिर इस क्वेश्चन में कैसे करना है, इसको अगर मैं साइन ऑफ 180 माइनस 130 लिख दूं, बताओ 180 में से 130 जाएंगे तो 50 ही बनेंगे। तो मैंने ऊपर वाले को चेंज कर दिया और नीचे वाले को रखा मैंने एज इट इज, नीचे वाले को चेंज नहीं किया, एक को चेंज करने किसी एक को। अब इसको कैसे सोल्व करना है मुझे बताओ। साइन 180 पे क्या चेंज होगा? तुम कहोगे नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, और ये वाला एंगल इसके साथ लग जाएगा। क्यों भाई? लग जाएगा ना, 180 पे कोई चेंज नहीं होगा और ये एंगल इसके साथ लगेगा। अब 180 माइनस, अब ये भी चेक करना है, ठीक है। 180 में से कुछ माइनस होगा, तो 180 में से कुछ माइनस होगा तो कहां जाएगा? सेकंड में जाएगा, और सेकंड तो साइन कोसेक का होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। और नीचे कितना है? साइन 130, और कट के आंसर कितना बनेगा? 1 बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आंसर 1 और -1 भी आ सकता था, वो डिपेंड कर रहा है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो क्वाड्रेंट अगर देखने नहीं आएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, पहले चेंज कर लें और उसके बाद देखें कि किस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट का टॉपिक। इसके बाद एक क्लास और रखते हैं जहां पर मैं आइडेंटिटीज के बारे में बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, और फिर उससे जो इंपॉर्टेंट टाइप सीधी सीधी बनेगी और एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।